द बैटरी मूवी 2012 में आई एक ज़ॉम्बी मूवी है जिसमें दो बेसबॉल प्लेयर बैन और मिक्की के सर्वाइव को दिखाया है। मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि मिक्की अपने हेडफोन में गाना सुनते हुए सिगरेट पी रहा होता है। तभी उसका ध्यान पिछले गेट की तरफ जाता है। वहां देखने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बैन वहां से चिल्लाता हुआ आता है। मिक्की और बैन डर के बैग उठाकर वहां से भाग जाते हैं। मिक्की को ज़ॉम्बी मारना पसंद नहीं है। बैन उसको सिखाने का पूरा ट्राई करता है। मिक्की और बैन को गाड़ी की तलाश है जिससे वो ट्रैवल कर पाए। उसकी खोज में दोनों निकल जाते हैं। उनको कार नहीं मिलती है। दोनों बोर होते हैं और नदी के किनारे गेम खेलने लगते हैं। जब दोनों थक जाते हैं तो एक जगह जाकर रेस्ट करते हैं। मिक्की कुछ कूपन स्क्रैच कर रहा होता है। वो बैन को बताता है कि वो 1000 बक्स जीता है। बैन उसका मजाक उड़ाकर बोलता है, ये लॉटरी तुम्हारी उसी तरह है जिस तरह तुमने हेयर जेल लिया था, लेकिन देखने वाला कोई नहीं। बैन मिक्की को गेम खेलने के लिए मनाता है। वो दोनों गेम खेलने लगते हैं। फिर दोनों जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें जंगल में एक घर दिखाई देता है। बैन घर को चेक करता है और वो वहाँ रुक जाते हैं। बैन को फिशिंग करना बड़ा पसंद है। वो मिक्की को भी बोलता है, लेकिन मिक्की को गुस्सा आता है। वो फिश के लिए खाना फेंकते हुए बैन को बोलता है, जितना चाहो उनको खिला दो। बैन घर के पीछे बैठा हुआ है। तभी मिक्की वहाँ आता है और देखता है कि वहाँ कुछ ज़ॉम्बीज मरे हुए हैं। मिक्की बैन से लड़ता है और बोलता है कि तुमने कहा था कि ये लकड़ी पर नहीं आते। तो बैन उसे समझाता है। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि बैन और मिक्की को एक कार दिखाई देती है जिसमें ज़ॉम्बी है। बैन उस ज़ॉम्बी को मारता है और कार चालू करता है। कार चालू हो जाती है। दोनों खुश होते हैं और कार से दोनों अपने सफ़र पर निकल जाते हैं। अब मिक्की अपनी गर्लफ्रेंड के घर में है। उसके रूम में बैठा हुआ होता है और बैन उस घर को अच्छे से चेक करता है। मिक्की को गाना सुनना पसंद है। वो अपनी गर्लफ्रेंड के रूम में एक गाने की सीडी और उसकी बिकनी और एक फ़ोटो निकाल कर रख लेता है। बैन कार के गैरेज में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें खोजता है तो उसे वहाँ 2 वॉकी टॉकी मिलते हैं और भी कुछ काम की चीज़ें वो रख लेता है। दोनों वहाँ ब्रश करते हैं। बैन मिक्की को दिखाता है उसने कार में ही सारी अरेंजमेंट कर दी है जिससे दोनों कार में ही सो सकें। मिक्की बैन से एक रात यहीं रुकने के लिए बोलता है तो बैन उसे समझाता है, यहाँ रुकना सेफ नहीं है। तुम भूल गए तुम्हारे भाई और माँ के साथ क्या हुआ था। फिर भी मिक्की बैन को मनाता है। बैन चिढ़ जाता है। अगले सीन में मिक्की सॉन्ग सुनते हुए उसकी गर्लफ्रेंड का फोटो देखता है और बैन कुछ खाना बना रहा होता है। दोनों फिर वहाँ से निकल जाते हैं और ट्रैवल करते हैं। वो मिस करते हैं पुरानी लाइफ और सब ठीक होने का इंतज़ार। बैन मिक्की को बुलाता है लेकिन मिक्की हेडफोन के कारण सुनता नहीं है। तो बैन ज़ॉम्बी की तरह चलकर मिक्की के पीछे आता है और वो उसे डरा देता है। मिक्की को समझाता है कि वो अलर्ट रहे वरना एक दिन सच में ज़ॉम्बी होगा। तभी मिक्की बैन को एक वॉकी टॉकी देता है और वो उसे दूर जाने का बोलता है। वो चेक करते हैं कि वो सही है या नहीं। वो काम करते हैं। तभी वो वॉकी टॉकी में 2 लोगों को आपस में बात करते हुए सुनते हैं जिसमें एनी नाम की लड़की फ्रैंक नाम के आदमी से बात कर रही होती है। मिक्की कोशिश करता है उनसे कांटेक्ट करने का तो वहाँ से उनको रिस्पांस मिलता है। मिक्की अपने बारे में बताता है कि वो एक बेसबॉल प्लेयर है। उन्हें एक कार मिली है। तभी फ्रैंक उसे बोलता है, इस चैनल से दूर रहो। मिक्की बैन को कहता है क्या करना चाहिए। बैन को कुछ समझ नहीं आता। मिक्की बैन पर भड़क जाता है और गुस्से में कुछ भी बोलने लगता है कि हम कैसे रह रहे हैं, कार में सोते हैं, तुम्हें ये हंटर लाइफ स्टाइल पसंद है लेकिन मुझे नहीं। बैन हंसता है और वो मिक्की की परेशानी को समझता है और बोलता है तुम्हें ढूंढना है उन लोगों को तो जाओ ढूंढ। मिक्की बार बार ट्राई करता है एनी से कांटेक्ट करने का। बैन उसकी टांग खींचता है और बोलता है कि तुम बस एनी का ही नाम ले रहे हो। तुम्हें बस एनी से ही बात करनी है। तुम्हें फ्रैंक का नाम नहीं लिया, बस एनी एनी एनी। दोनों ट्रैवल करके एक घर पर रुकते हैं। मिक्की चेक करने के लिए जाता है। वहाँ से ज़ॉम्बी निकल आते हैं। तभी बैन उतर कर जाता है, उन्हें मारता है और मिक्की बैन की बहस हो जाती है ज़ॉम्बी को मारने को लेकर। फिर भी बैन ज़ॉम्बी को मार देता है। बैन जंगल में नहा रहा होता है। तभी मिक्की की ओर एक ज़ॉम्बी आता है जो कि एक हॉट लड़की होती है। पहले तो मिक्की डर जाता है और बैन को आवाज़ लगाता है। फिर वो देखता है कि वो हॉट ज़ॉम्बी लड़की है और मिक्की उसे देखकर सब भूल जाता है और वो अपने प्राइवेट जोन में चला जाता है। मिक्की उसे देख कर ही रहा होता है कि बैन उस ज़ॉम्बी को मार डालता है और मिक्की को उस हालत में देखकर बहुत हंसता है और वहाँ से चला जाता है। दोनों को फिर एक घर मिलता है। दोनों उसे चेक करते हैं। मिक्की बैन को एक बार फिर मनाता है कि वो इंसानों की तरह बेड पर सोना चाहता है। उसे आज घर में रुकना है। बैन उसको समझता है और रेडी हो जाता है। बैन उससे उसके हेडफोन लेता है और बदले में रुकने के लिए मान जाता है। मिक्की फिर से ट्राई करता है एनी से बात करने के लिए और एनी उसे बोलती है कि वो उससे कांटेक्ट ना करे। और बैन पार्टी करता है, डांस करता है और तेज़ आवाज़ में सॉन्ग सुनता है। सुबह बैन देखता है वहाँ एक ज़ॉम्बी बंधा हुआ है। वो उसे मिक्की के रूम में ले जाता है, गेट बंद कर देता है। उसे बोलता है कि मिक्की उसे मार दे। मिक्की उसे मार देता है और ये सब बैन ने किया था तो वो उसे मारता है और वहाँ से चला जाता है। बैन उसके पीछे जाता है
तो मिकी उसे रोते हुए बताता है कि एनी से बात हुई थी और उसने फिर से मना कर दिया है। अब मिकी समझ जाता है कि उसे बेन के तरीके से चलना चाहिए। दोनों गेम खेलते हैं। मिकी भी अब फिशिंग करने लगता है। दोनों एप्पल के गार्डन में पहुंचते हैं और वहाँ एप्पल खाते हैं और उनसे खेलते हैं। वो रोड पर जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक कार दिखाई देती है। बेन उस कार में फ्यूल निकालता है तो मिकी देखता है कार गर्म हो रही है। वहाँ आसपास कोई ना कोई इंसान है। बेन उसे चेक करने के लिए बोलता है। तभी वहाँ एक आदमी मिकी के गले पर चाकू रखकर बेन के सामने आता है। बेन अपनी गन को उस आदमी पर पॉइंट करता है। वो आदमी बेन को बोलता है उसे सिर्फ कार की चाबी चाहिए वरना वो मिकी को मार देगा। बेन उसे बातों में लगाता है, उससे उसका नाम पूछता है। उसका नाम जेरी होता है। बेन उसको चाबी देने के लिए रेडी हो जाता है और बोलता है पहले वो मिकी को जाने देगा। जेरी को बेन बोलता है कि चाबी कार में है, लेकिन वो गन तभी डाउन करेगा जब मिकी को जाने देगा। जेरी मिकी को छोड़कर कार में बैठ जाता है, लेकिन चाबी बेन के पास होती है। बेन जेरी को गोली मारकर उसे मार डालता है। तभी उन दोनों की तरफ एक गाड़ी आती है। बेन उनकी तरफ गन पॉइंट करता है तो वहाँ से एक लड़की उससे बात करती है कि एक आदमी उनकी कार चुरा कर ले गया था, वो उस कार को लेने आई है। बेन को लगता है अब कोई खतरा नहीं है। बेन से उस आदमी के बारे में पूछती है तो बेन उसे बताता है कि वो उनकी कार चोरी करने वाला था तो उसे गोली मार दी। लड़की उनसे पूछती है कि उसने तुम्हें कुछ बताया था। बेन उसे मना कर देता है कि वो बस फैमिली के बारे में बता रहा था। मिकी उससे बोलता है तुम उसे देखना चाहोगी, तो वो उसे मना करके जाने लगती है। तभी मिकी उस लड़की को एनी के नाम से बुलाता है तो एनी उसे बोलती है कि हाँ मेरा नाम एनी है। बेन के पैर में गोली मार देती है। एनी उसे बोलती है कि उसने मना किया था कि वो उससे दूर रहे और वो उसे फॉलो ना करे। मिकी और बेन से कार की चाबी मांगती है और कार की चाबी लेकर उसे घास में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है और दोनों को धमकी दे जाती है कि वो उन्हें मार देगी। मिकी चाबी देख रहा होता है, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो नहीं ढूंढ पाता है। बेन उसे मॉर्निंग तक का इंतजार करने का बोलता है। दोनों कार के अंदर सोने वाले होते हैं। तभी बाहर अजीब आवाज़ आती है। कार की हेडलाइट जलाकर देखते हैं तो वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं और सुबह तक पूरी कार को ज़ॉम्बीज घेर लेते हैं। दोनों अलग अलग आइडिया सोचते हैं, लेकिन कुछ काम नहीं करता। दोनों कार में फंस जाते हैं और ज़ॉम्बीज के जाने का इंतजार करते हैं। मिकी उनकी आवाज़ सुनकर फ्रस्ट्रेट हो जाता है और गाना सुनकर सो जाता है। मिकी कार को पूरी तरह से अंदर से कवर कर देता है ताकि ज़ॉम्बीज को ना देखना पड़े। तो बचा हुआ खाना खाते हैं। बेन मिकी को बोलता है कि वो पानी ज़्यादा ना पिए वरना टॉयलेट करना पड़ेगा और हम कार से बाहर नहीं जा सकते। बेन और मिकी पार्टी करते हैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन के नाम और दोनों नशे करते हैं और कार में एंजॉय करते हैं, गेम खेलते हैं। जैसे ही मॉर्निंग होती है तो मिकी बेन से बोलता है कि वो बाहर जाकर चाबी ढूंढेगा और ज़ॉम्बीज से बचकर चाबी ले आएगा। बेन मान जाता है। मिकी कार के सनरूफ से जाता है। बेन मिकी का बहुत टाइम से इंतजार कर रहा होता है। वो डरने लगता है और बहुत ज़्यादा सिगरेट पीता है। तभी वो देखता है कि मिकी की आवाज़ आ रही है। वो सनरूफ खोलता है और मिकी अंदर आ जाता है। बेन देखता है कि मिकी के हाथ में ज़ॉम्बी का बाइट है तो वो उसे कार से निकलने का बोलता है और गन उसके ऊपर पॉइंट कर देता है। मिकी उसे जिंदा रहने की मांग करता है, लेकिन बेन उसे मार डालता है और बहुत दुखी होता है। वो वॉकी टॉकी पर एनी को धमकी देता है कि वो उसकी वजह से मरा, वो इसका बदला लेगा। और एक दिन बेन देखता है कि बाहर ज़ॉम्बीज नहीं होते हैं। इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो कार से निकलता है और उसके पीछे ज़ॉम्बीज आते हैं। वो पैदल पैदल आगे बढ़ता रहता है और यही मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।